धनु राशि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं ये साल आपके लिए, आपके प्यार भरे जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। अगर और भी कोई संदेश आता है आपके लिए तो वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ हमें बताएं धनु राशि के लव लाइफ के बारे में। इनकी लव लाइफ सन 2026 में कैसे रहेगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट हो सके, रीडिंग और अच्छी और बेहतर और एक्यूरेट हो सके। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे बीच एनर्जी का एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो। शुरुआत करते हैं। ये रीडिंग 2 पार्ट में होगी। पहले पार्ट में जनवरी से लेकर जून तक और सेकंड पार्ट में जुलाई से लेकर दिसंबर तक का समय देखा जाएगा। द लवर्स, सेवन ऑफ वेंड्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 of pentacles, 3 of swords, ace of cups, the tower. क्लैरिफिकेशन हम साथ में लेते चलेंगे कार्ड्स का। 2 of pentacles, Knight of swords, King of cups, Knight of cups, the Hierophant, Six of pentacles, Three of swords. धनु राशि, देखिए एक बात आप समझ लीजिए, यहाँ जो भी जिस भी तरह का संदेश आएगा आपकी लव लाइफ या हो सकता है फाइनेंशियल लाइफ को लेकर के, एज इट इज़ आपको देंगे। शुगर कोटिंग बिल्कुल नहीं होनी है यहाँ पर, ठीक। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिए स्टार्टिंग से ही। धनु राशि, इस साल हमें आपका जो एक फोकस है, क्योंकि धनु राशि अपने फोकस के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती है। शार्प फोकस होता है उनका। जिस बात चीज़ पर वो अपना फोकस रखते हैं उसको वो अचीव कर लेते हैं। उनकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जुपिटर उनका लॉर्ड है। तो मोस्टली उनका जो एक अचीवमेंट का तरीका होता है वो होता है कि मतलब सही तरीका। उनके मॉरल वैल्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत बेहतर होती है। बहुत गहराई में जाके सोचते हैं ये लोग। लाइफ की फिलॉसफी के हर एंगल को देख के चलते हैं ये। तो टेक्निकली ये एक रैशनल लोग भी हैं, लेकिन स्पिरिचुअल लोग हैं। जिसका कि हम उदाहरण लेंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, स्वामी विवेकानंद जी हो गए वैसे। हाँ, तो चलिए जानते हैं आपके बारे में। धनु राशि स्टार्टिंग में ही अपने फोकस को थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों पर लेती हुई ज़्यादा दिख रही है हमको। उनके पास कई सारे काम हैं, इकट्ठे इनको करने हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए उनको। काम मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी हैं एक्चुअली। उनके वर्क प्लेस की भी है, उनके घर की भी है, उनके जो भी सर्कल या कनेक्शन है वहाँ है, हर तरीके से है।
तो फिलहाल हमें उनका ऐसा नहीं लग रहा कि उनको प्यार ढूंढने का वक्त है या कुछ है। हालांकि वो प्यार में पड़ना चाहते हैं उनको प्यार हो जाए, लेकिन प्यार के लिए उनके पास समय मुझे नहीं दिख रहा टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, प्यार में भी ये वैसे नहीं है कि ख्यालों में और फिल्मी जो लव होता है वैसा प्यार इनका धनु राशि का नहीं होता है। धनु राशि को चाहिए मतलब एक प्रैक्टिकल, एक ग्राउंडेड जैसे होता है ना, कि रियलिस्टिक जो होता है वो, जहाँ कमिटमेंट हो, जहाँ पे आप प्रॉपर, मतलब उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसको पता हो उसे क्या चाहिए। उनको कोई कंफ्यूज करने वाला पार्टनर नहीं चाहिए, उनको कोई होता है ना चाइल्डिश बिहेवियर, वो वैसा इंसान नहीं चाहिए अपने लिए एज ए पार्टनर। तो वो पार्टनर की खोज में तो है, लेकिन सॉरी सॉरी टू से ऐसा लग रहा है कि शुरुआती 6 महीने में ये अपना दिल तोड़वाने वाले हैं 1-2 बार। थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी मुझे आती हुई दिखाई दे रही है इनकी लव लाइफ में। लेकिन लव लाइफ इनकी पैरेलल इनके चलती रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनकी, चाहे इनका 1 बार हार्ट ब्रेक हो चाहे 2 बार हार्ट ब्रेक हो, बट मुझे लव इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है आता हुआ और समहाउ जाता हुआ। सॉरी टू से, बट आई मीन ये एक तरीके से आप मान के चलिए कि आपका कर्मा है, ठीक है। वैसे भी आपको लव लाइफ ऐसा नहीं कि आपको टाइम पास के लिए चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या एज ए फन कुछ करना है आपको, वो चीज़ें नहीं है आपके साथ। आपको चाहिए लाइफ में जिंदगी भर का जो साथ निभाए, ऐसा प्यार चाहिए आपको, जिससे आपका डीप कनेक्शन हो, जिससे आपकी सोच बैठ सके। धनु राशि वालों के साथ एक चीज़ होती है, धनु जिनकी राशि है वो, या धनु जिनकी लग्न है वो, ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच हर एक के साथ नहीं बैठती, कभी भी नहीं बैठती। ये भावनात्मक तो हैं, लेकिन इनके ऊपर इनकी इमोशंस ये कभी हावी नहीं होने देते ना। बहुत जल्दी इनके ऊपर ईगो मतलब चीज़ें होती हैं, लेकिन ये उसको कहते हैं ना कि दबा के रखते हैं, चीज़ों को ऊपर तभी आने देते हैं जब उनकी ज़रूरत हो। तो ये थोड़े ऐसी सोच के होते हैं लोग, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंड होता है, रैशनल होता है। आप इनको समझाइए, आप इनको हवाई बातों से समझाइए, कोई चीज़ तो नहीं समझेंगे। लेकिन अगर आप उनको ऐसे कोई प्रूफ दे के समझाइए, या ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज के तरीके समझाइए कि देखो ये ऐसा ऐसा है तो ऐसा ऐसा रिजल्ट है उसका, तो वो मान जाएंगे कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है। इनसे आप ख्याली पुलाव मत पकवाइए, इनसे आप फालतू बातें मत करिए। ये धनु राशि के लोग हैं तो उनको उनका प्यार भी ऐसा ही चाहिए, नो नॉनसेंस। अच्छा, क्योंकि जुपिटर इनका लॉर्ड है तो अपने प्यार में भी ये एक आध्यात्मिकता ढूंढते हैं, एक कंफर्ट, स्पिरिचुअली एक जो कंफर्ट होता है ना स्पिरिचुअल, वो ढूंढ रहे हैं। तो प्यार इनके पास बहुत है, एक्चुअली इनका दिल ही प्यार से भरा हुआ है, लेकिन इनको ऐसा कोई बंदा नहीं मिलता। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि जल्दी लोग धनु राशि वालों को नहीं समझ पाते। धनु राशि एक फेरी साइन है, मतलब अग्नि कारक तत्व है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे लियो को लोग समझ लेते हैं, लियो सामने से समझ में आते हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी उनके दिखाती है कि अरे ये वो है। मेष राशि वाले थोड़े एग्रेसिव होते हैं, मतलब एक उनमें लीडरशिप वाली एक क्वालिटी होती है, उनको भी लोग समझ जाते हैं, एरीज जो होते हैं। लेकिन धनु राशि के साथ क्या है कि वो मोस्टली पोकर फेस हो जाते हैं, अपने इमोशन दिखाने के चक्कर में होता ही है कि उनके चेहरे पे कोई इमोशन नहीं आ पाता। तो और वो ठीक तरीके से कहते हैं ना कि अपने व्यवहार को भी नहीं दर्शा पाते। तो ये प्रॉब्लम उनके साथ आनी लव लाइफ में कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, वो समझाना क्या चाह रहे हैं, सामने वाला पर्सन नहीं समझ पाएगा। इस वजह से भी इनका हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो धनु राशि, ये देखिए शुरुआती 6 महीनों में तो हम आपको एक सलाह ये देंगे, प्यार में जल्दबाजी मत करिएगा, दिल देने में जल्दबाजी मत करिएगा। सामने से व्यक्ति कितना ही ऑथेंटिक, कितना ही मैच्योर क्यों ना लगे, कितना ही रियलिस्टिक, कितना प्रैक्टिकल क्यों ना लगे, आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी अपनी दिल देने में। दिल का मैटर ना बहुत ही लाइट होता है, आसानी से देना नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, धनु राशि का ये है कि जिस तरफ झुक जाएंगे ना, फिर पूरी तरह उस तरफ फोकस हो जाएगा इनका। प्यार में झुके तो प्यार में, काम में तो काम में। अगर ईश्वर को पाने में झुक गए तो एक बात मान लीजिए, ईश्वर फिर बच के जा नहीं सकते इनसे। लेकिन एक चीज है कि फैमिली बसाने पे आपका जोर रहेगा इस बार। अच्छा,
अच्छा, एक बात और है, जिन धनु राशि वालों को या तो खुद प्यार मिलने की पॉसिबिलिटी है या हो सकता है अरेंज मैरिज के थ्रू मिलने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे रिजेक्शन भी होता दिख रहा है अरेंज मैरिज के थ्रू, मतलब हो सकता है आपको कुछ लोग देखने आए या आप किसी को देखने जाएँ तो वो आपको पसंद ना करें, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। मैंने कहा ना, वो बेसिकली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो जो धनु राशि का एक वो होता है ना, एक एलिमेंट, वो उसका इशू है, जल्दी आपको कोई समझ नहीं पाता। एक तो आप टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं, आप ज़्यादा किसी को समझाना पसंद नहीं करते हैं, वो बात भी एक आपके अंदर, उसमें आप समझ लो तो ठीक है, अदरवाइज धनु राशि वाले ज़्यादा बॉदर नहीं करते, नहीं, नो, और आई डोंट केयर। एक टाइम बाद उनका वही होता है, आई डोंट केयर, समझो तो ठीक, नहीं समझो तो। अगर आप लव लाइफ में हैं ऑलरेडी तो थोड़ा सा केयरफुल होकर चलिए, थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी बहुत दिखाई दे रही है। फिलहाल आपका फोकस आपकी फैमिली और आपके काम पे ही रहने वाला है। दिल देने की कोशिश आप करेंगे, कई बार करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट आप बहुत डालने वाले हैं, लेकिन मुझे यहाँ कोई ऐसी कोई मतलब कुछ दिख नहीं रहा, ऐसा कुछ निकल के नहीं आ रहा। थोड़ा मुझे ये लग रहा है कि इस बार आपका जो झुकाव है इन सब वजहों से, थोड़ा आप चैरिटी की ओर ध्यान देंगे, थोड़ा आप ईश्वर की ओर ध्यान देंगे, थोड़ा आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है इस वक्त, इस दौरान शुरुआती 6 महीनों में। मुझे पॉसिबिलिटी लग रही है कि थोड़ा सा आपको लाइफ की एक सच्चाई, एक नज़रिया और समझ में आए इन चीज़ों की वजह से। आई मीन फ्रेंड सर्कल या आपकी कुछ भी हो सकता है, कुछ कोई डिसअपॉइंटमेंट सामने आ सकता है लव मैटर को लेकर के आपके, आप चाहे शादीशुदा हों या सिंगल हों, सॉरी सिंगल नहीं, सॉरी शायद आप शादीशुदा हों या आप खाली रिलेशनशिप में हों, लेकिन ये पॉसिबिलिटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, तो केयरफुल रहने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। भरोसा मत करिएगा आंख बंद करके, अगर आप भरोसा करना चाहते हैं तो पहले इंसान को परख लीजिए। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी, तो उस पर आप भरोसा कर सकते हैं अपने। मेडिटेशन की ओर झुकाव हो सकता है आपका, स्पिरिचुअलिटी की ओर झुकाव हो सकता है, चैरिटी की ओर झुकाव हो सकता है आपका इस दौरान। तो ओवरऑल चीज़ें मुझे ख़राब नहीं लग रही आपके लिए। ये चीज़ें वो हैं जो आपके आगे की प्रोग्रेस के लिए, आपकी डेवलपमेंट के लिए, आपके सोल के पर्पस के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ बहुत ही निगेटिव या बहुत ही बुरा मान के मत चलिएगा। लाइफ है, लाइफ का हर पैटर्न को हमें फेस करना होता है, तो ये उसी में से एक है। लेकिन हाँ, धनु राशि एक बात है, आपको आपका प्यार आपके हायर सेल्फ में ज़रूर मिलेगा। जो 5D एक है, वहाँ आपका कनेक्शन किसी ना किसी इंसान से, सॉरी, किसी ना किसी एनर्जी से जुड़ सकता है। माफ़ करिएगा। 5D में आपका कनेक्शन किसी न किसी एंटाइटी से या किसी न किसी एनर्जी से जुड़ सकता है। इंसान नहीं, 5D में तो सभी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, वहाँ जुड़ सकता है आपका। थर्ड डायमेंशन में मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे आपका लव ना हो, बट जिनकी आप रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उनके साथ हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ आपकी फैमिली जुड़ने की संभावना ज़्यादा लग रही है, फैमिली की ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, कमिटमेंट होने की संभावना ज़्यादा दिख रही है वहाँ पर। अब वैसे भी जैसे मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि प्यार को कभी ढूंढना नहीं चाहिए, प्यार को सिर्फ आने देना चाहिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। अगर आपने बहुत चीज़ें ढूंढी हैं लाइफ में, बहुत चीज़ों की खोज की है, स्पेशली प्यार की, तो एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। आस्क योर एंजल्स, आप मेडिटेशन की ओर ध्यान दीजिए। आपके, मैंने कहा ना, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। धनु राशि वाले ये चीज़ लेके पैदा होते हैं। धनु हो गई, कुंभ हो गई, कर्क हो गई, कुछ हद तक मकर भी है, लेकिन मकर के साथ पता है क्या है, वो आई मीन लोग पोकर फेस होते हैं। ये पोकर फेस नहीं, ये मन से ही थोड़ा सा फ्लैट होते हैं। सॉरी सॉरी, डोंट, रुकना नहीं है, प्यार ढूंढना आपको, सॉरी, प्यार ढूंढना नहीं है, प्यार को आने देना आपको, मतलब प्यार से डिसअपॉइंट नहीं होना आपको कभी भी। लोग मिलेंगे, कर्म उनका एक फेस पूरा होगा, चीज़ें अदरवाइज होंगी या आपके उसमें फेवर में होंगी, वो समझ लीजिए कर्म का खेल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लोग आएंगे जाएंगे, वो आपका मैटर नहीं है, वो कर्मों का खेल है। वो उनके कर्म हो सकते हैं, वो आपके कर्म हो सकते हैं, तो मतलब ओवरऑल ये वही मैटर है और कुछ नहीं है। चलिए एक और आखिरी कार्ड, ठीक है, एक्शन। राइट पर्सन अगर आपको कोई लगता है तो उसमें एक्शन लेने में कोई बुराई नहीं है,
पीछे नहीं हटना है, लिखा ना, डोंट स्टॉप, पीछे नहीं हटना है आपको एक्शन लेने से, एक्शन आपको लेना है। अगर आपको कोई पर्सन सही लग रहा है तो आप उसको अपनी तरफ से ऑफर दे सकते हैं, ठीक। कॉशन, हाँ कॉशन रखना पड़ेगा आपको। मैंने कहा ना थर्ड पार्टी की एंट्री हो सकती है, या थर्ड पार्टी ऑलरेडी मान लो हो सकता है सिनेरियो में हो, लेकिन आप लोग को अगर मान लो नहीं दिखी अभी तक तो वो सामने आ सकती है थर्ड पार्टी। चीटिंग वाला केस इस 6 महीने में ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। आप नहीं करेंगे, मुझे आपकी एनर्जी नहीं लग रही, ये आपके जो अदर पार्टी है उसकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है, टू बी ऑनेस्ट। सेल्फ हीलिंग, आपको 5D कनेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी लग रही है इसके लिए, लेकिन सेल्फ हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ आपको ध्यान देना होगा। मैंने कहा ना मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा इसमें आपकी धनु राशि। मिसट्रस्ट, अपने पार्टनर पे आप सतर्क रह सकते हैं, लेकिन उनको जाहिर मत होने दीजिएगा क्योंकि क्या होता है ना कि हमें इंसान को परखना है, जज नहीं करना। टर्निंग पॉइंट, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म भी हो सकता है इस 6 महीने में, कुछ लोगों पे आपको क्रश भी हो सकता है। वेडिंग, अरेंज मैरिज होने की पॉसिबिलिटी लग रही है हमको यहाँ। सेपरेशन, चीज़ें बनती बिगड़ती लग रही हैं। ओवरऑल आपके लिए 50-50 रहने वाला है धनु राशि, टू बी ऑनेस्ट। किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, उसकी भी एंट्री हो सकती है, और कोई ऐसा पर्सन भी आ सकता है जिसकी झलक आपके किसी पास्ट पर्सन से मिलती हो। तो कहते हैं ना प्यार लौट के आता है, तो होता ये है कि कभी कभी वो सेम पर्सन लौट के नहीं आता, उसके जैसा कोई लौट के आता है। तो इसमें भी इसलिए कॉन्शियस रहना है कि हो सकता है नेचर वाइज या बिहेवियर वाइज या कमिटमेंट वाइज थोड़ा सा वीक हो। ओवरऑल तो अच्छा आपके लिए, आपकी फैमिली भी अच्छी रहेगी, आपके फाइनेंस भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि चैरिटी आप करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि मल्टीटास्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं हमको यहाँ पर स्टार्टिंग के 6 महीने में। तो प्यार की ओर वैसे भी ध्यान आपका थोड़ा कम रहेगा। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है कि आप टाइम कम दो तो आपके पार्टनर हो सकता है कि थोड़ा उनका ध्यान भटक सकता है। तो चीज़ें मतलब समझ लीजिए कर्म आपका एक चक्र चलने वाला है कर्म का, और वो आपके फेवर में होगा। सही कहें तो, क्योंकि कर्म पूरा होना बहुत ज़रूरी है आपके आगे बढ़ने के लिए, आपके आगे की ग्रोथ के लिए। चलिए देखते हैं आपकी सेकंड पार्ट में चीज़ें कैसी रहने वाली हैं। मेरा इसमें कोई खास वो नहीं दिख रहा आपके प्यार में, कुछ बिग अचीवमेंट या कोई बिग डिसअपॉइंटमेंट। मुझे लग रहा है जो चीज़ें होने वाली हैं ना उसका कुछ हद तक आइडिया आपको है, आपके पर्सन को लेके या आपकी सिचुएशन को लेके। धनु राशि हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं मन में है आपके ये बात। आप जिसकी भी पर्सन के सामने अपना दिल खोल के रखने वाले हैं वहाँ से आपको डिसअपॉइंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत लग रही है। तो किसी को भी कमिटमेंट देते वक्त थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे आप पीछे हटिए, पीछे तो हटना ही नहीं आपको। बाकी राशियों को तो हम भले कहते हैं कि सोच समझ के चलो, जैसे भी चलो, आपको सोचना समझना ज़रूर है लेकिन पीछे नहीं हटना है। कभी कभी होता है ना कि मूव ऑन करना बेटर होता है, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। चाहे आपका क्रश हो, चाहे आइडल हो, मतलब कोई भी हो, डजेंट मैटर। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में आपके क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं धनु राशि वालों के लिए बाद के 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर तक के कैसे रहने वाले हैं उनके प्यार के सफ़र के लिए। आखिर तुम्हें पाना है
जरा देर लगेगी, ये रोग पुराना है। सच कहूँ ना, ये जो गाना अभी अभी मेरे दिमाग में आया है ना, हमको लग रहा है आपकी बारिश में कुछ होने वाला है, धनु राशि आपके लिए। और सच बताऊँ, राज की बात है आपके और हमारे बीच, धनु राशि वाले एक्चुअली प्यार में डूबना चाहते हैं। कितने ही बड़े प्रैक्टिकल इंसान क्यों ना हो, कितने ही बड़े रैशनल इंसान क्यों ना हो, लेकिन प्यार की नैया जो है ना उनकी, वो चाहते हैं डूबे, पानी में गोते लगाए। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या बात है भाई, नाइन ऑफ wands, ace of swords, the emperor, two of cups, king of swords, sorry, king of wands, two of cups, ace of cups। कप्स देखिए आपके रीडिंग में बराबर निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना धनु राशि वाले चाहते हैं प्यार में डूबना, ऐसी बात नहीं है। लोग गलत समझ लेते हैं, उनको लोग समझ लेते हैं, उनके मन में फीलिंग ही नहीं है, गलत बात, गलत बात बंधु, गलत बात नहीं करते। धनु राशि के बारे में तो बिल्कुल नहीं करते। अगर आपकी धनु राशि है या आपकी धनु लग्न है तो ये रीडिंग पक्का आपके लिए, कहीं ना कहीं आप इससे कनेक्शन ज़रूर जोड़ पाएंगे। फाइव ऑफ wands, थ्री ऑफ swords, द फूल, राइट। अच्छा ऐसा होता है, आइए बताएंगे कि क्या होता है। अभी हम बताएंगे क्या होता है। टेन ऑफ swords, टेन ऑफ swords, ये दो कार्ड आ रहे हैं। स्वॉर्ड्स भी बहुत निकल रहा है आपके भाई, क्या है भाई, वैंड्स हो गया, स्वॉर्ड्स हो गया, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंगमैन, यस, नाइन ऑफ वैंड्स, करेज, टेस्ट ऑफ फेथ, रेजिलियंस, बाउंड्रीज, लास्ट स्टैंड, गेयरिंग अप फॉर वर्स्ट, ओके बियरिंग, ठीक है चलो। तो धनु राशि के बालक बालिकाओं, सी देखिए, देखिए जुलाई से लेकर दिसंबर तक मुझे जो चीज़ें कंटिन्यू हुई थी स्टार्टिंग में, आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक जो फेज जा रहा था, हाँ आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं और आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही दिल में बहुत ही दर्द लिए हुए आप आगे बढ़ रहे हैं अपने कुछ लोगों से, आपकी कनेक्शन में, अगर आप सोशल मीडिया में आप कुछ लोगों से जुड़े हैं, किसी भी ज़रिए से, मतलब किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए से, अगर आप बातचीत में हैं, ग्रुप में हैं, तो वहाँ आपके पक्का मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप वहाँ पे किसी को जानने परखने का प्रयास करें, वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हमको दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपका झगड़ा हो सकता है, पॉसिबली, मतलब झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, किसी तरह का झगड़ा इन द सेंस, मतलब किसी से बहस होना, किसी से मतलब मतभेद होना, इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं, आपका थोड़ा सा गुस्सा बढ़ सकता है वहाँ पर। लेकिन बाद में ऐसा होता दिखाई दे रहा है कि जो ये चीज़ें आपके दिल पे असर डालेंगी, उससे आपको क्लियरिटी मिलेगी, एक
क्लियरिटी मिलेगी, आप लाइफ को थोड़ा सा लाइटली लेना स्टार्ट करेंगे, बहुत सीरियस नहीं होंगे, स्पेशली कनेक्शंस को लेकर के, जो कि अगर रोमांटिक कोई एंगल अगर आप ढूंढ रहे थे कहीं सोशल मीडिया के थ्रू स्पेशली, तो वहाँ पे जो डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलने वाली है वहाँ पर उससे होगा कि एक चीज़ों को आप थोड़ा हल्के से लोगे, मतलब आप सीरियसली कोई कनेक्शन नहीं ढूंढोगे ना, नहीं, सोशल मीडिया के थ्रू तो बिल्कुल नहीं ढूंढोगे। अब आप ये चीज़ें छोड़ते हुए दिख रहे हैं हमको, और एक साथ आप कई लोगों को परख रहे थे तो वो चीज़ें भी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि इस चक्कर में हो सकता है कि आपका नाम सामने आ सकता है कि अरे ये तो हमसे भी वैसे ही बात कर रहा था, या ये हमसे भी वैसे ही बात कर रही थी, इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आपके लिए। तो आप थोड़ा सा अब दिखाई दे रहे हैं कि एक नई शुरुआत करते हुए, एक नया थोड़ा अपने आप को अपने ऊपर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियली आप अपने आप को मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी चीज़ें फूलिंग अराउंड, मतलब फ्रेंडशिप तक सीमित है, फ्रेंडशिप या फ्रेंड्स फॉर बेनिफिट्स, ये चीज़ें होती हुई अब ज़्यादा दिख रही हैं आपको बाद के 6 महीनों में, क्योंकि इस वक्त आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जो चीज़ों से आप होके गुजरे हैं अब आप अकेले रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। अब आपको ऐसा लव चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करे, जहाँ आपको अपनी तरफ से प्रयास ना करना पड़े। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा होता है कि आप प्रयास कर रहे थे, तो मैंने कहा ना आपको प्रयास नहीं करना, सामने वाले को करने दीजिए, क्योंकि वहाँ ये पता लगेगा कि वो कितना सीरियस है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोग्रेस, सेल्फ जो आपकी ग्रोथ है वो होती हुई बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो सकती है, आपका पहनने ओढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, आपकी जो ज़िंदगी जीने का एक तरीका है वो बेहतर हो सकता है। कई चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको आपने एक्स्ट्रा एक बोझा बना के रखा होगा कि मतलब कोई तो हो साथ में वाली एक जो मेंटलिटी होती है उसको रखते हुए, तो यहाँ आप उन चीज़ों को हटाते हुए दिख रहे हैं। अब आपको अब मतलब आपका ये है कि मैं भले ही अकेले रह जाऊँ, मैं भले ही खुद से प्यार करूँ, लेकिन मुझे फालतू लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग नहीं चाहिए जो मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हैं या जिन्होंने बखेड़ा खड़ा करके रखा था। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये चीज़ें होनी है आपके साथ। तो आप जो लोगों को हटाते हुए दिख रहे हैं, अब आप बहुत लाइट फील करने वाले हैं, अब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर और ध्यान देने वाले हैं, आप थोड़ा सीरियस लेने वाले लाइफ को। सॉरी, मेडिटेशन हो सकता है, कोई सेंटर आप वगैरह, योगा या इस तरह की चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हैं आगे चल के। ज्योतिष की ओर भी आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है, बढ़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। ज्योतिष हो गया, टैरेट रीडिंग हो गया, या किसी भी तरह की इस तरह की एनर्जीज हो गई, उसकी ओर आपका ध्यान खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। हाँ, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी होने वाले हैंडसम होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाले हैं। ये समय आपके सेल्फ ग्रोथ का है, हमने कहा ना। तो प्यार की तलाश आपको है, लेकिन अब वहाँ आपका फोकस नहीं है, अब आपका खुद पर फोकस है। अच्छा, आप खुद आपको जैसे आप फोकस करेंगे, खुद को आप बेहतर बनाएंगे, तो आप खुद एक मैग्नेटिक एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसके चलते हो सकता है ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में आए जो आपसे कंप्लीटली अपोजिट हों। ठीक है, कोई ऐसा शख्स आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपसे कंप्लीटली अपोजिट हो, उसकी सोच आपसे अलग हो, उसकी समझ आपसे अलग हो, लेकिन हाँ, ये होता हुआ हमें दिख रहा है कि वो आपको अंडरस्टैंड करेगा, वो जैसा भी पर्सन होगा या होगी, लेकिन वो आपको अंडरस्टैंड करने वाला होगा। ऐसे किसी शख्स से आपकी मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इस वक्त तक आपका नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, आप अभी एफर्ट डालने के मूड में नहीं हैं, तो कमिटमेंट देने के मूड में भी नहीं है। आपने बिल्कुल अपने आप को उल्टा चश्मा पहन के रखा है, तारक मेहता का नहीं जैसे होता है, सेम आपने चश्मे को अपने उल्टा कर दिया है। अब आप दुनिया को अलग तरीके से देख रहे हैं थोड़ा सा। तो हो क्या रहा है कि आप खुद से तो प्यार कर रहे हैं, और इस वक्त आप इतना लाइट फील कर रहे हैं, इतना अच्छा फील कर रहे हैं कि आप सबसे प्यार कर रहे हैं तो आप इनसे भी प्यार कर रहे हैं जो शख्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन यह प्यार का मतलब वो नहीं है, प्यार का मतलब फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल लव, या मतलब यहाँ थोड़ा सा एक हायर लेवल की डेफिनेशन है लव की। यहाँ आप अकेले हो, लेकिन आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, आपको किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, आप डिसअपॉइंट नहीं हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, आप बहुत वार्म फील कर रहे हो अंदर से, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो। आपको चारों तरफ एकदम रंग जो है खिले खिले दिख रहे हैं, वाइब्रेंट दिख रहे हैं, आप अपने में खुश हो। ये जो खुशी है ये बहुत से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है आपकी लाइफ में, जो अब आपसे कमिटमेंट चाह सकते हैं, लेकिन आपने अपना नज़रिया बदल दिया है, तो आप इतनी जल्दी किसी को चांस देते हुए नहीं दिख रहे।
प्यार है, प्यार की तलाश है, लेकिन अब आप सुकून से। तो ये थी आपकी रीडिंग। एंजल गाइडेंस भूल ही गए। 2026 ना बहुत सारी राशियों के लिए बहुत ही अच्छे चेंजेस लाने वाला है। अबंडेंस, देखिए मैंने कहा ना, आपकी जो खुशी वाली जो एक एनर्जी क्रिएट होगी वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें लेके आएगी। देखिए, लेट गो, वो जहाँ आपने लेट गो किया, जहाँ आपने बहुत सारी एक जो एनर्जीज़ हैं, एक्स्ट्रा एनर्जीज़, उसको स्पेशली जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं या ऐसी एनर्जीज़ होती हैं जिनका आपकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने रखा हुआ है, उनको जहाँ आपने हटाया चीज़ें बेटर होनी स्टार्ट हो गई। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, सारे कार्ड अच्छे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छा, इस बार आपको मेडिटेशन तो पक्का पक्का करना है इस साल। आपको धनु राशि, आपकी जो ओन पावर है उसमें आइए, ठीक। हेल्पफुल पीपल, आपको बहुत अच्छे लोग मिलने वाले हैं। जहाँ आपने अपनी इंट्यूशन पे काम करना स्टार्ट किया ना, अच्छे लोग मिल देंगे आपको। सी, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अब कहिए हम गलत बोल रहे हैं। ईयर फ्रॉम नाउ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ देखिए आप। यहाँ 2 एंजल्स हैं, ठीक है। यहाँ एज ए फैमिली रिप्रेजेंट हो रही है, एज ए द वर्ल्ड कार्ड जो होता है टैरेट का, जो कि एक कर्मा चक्र को कंप्लीशन होता दिखाई दे रहा है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपकी लाइफ में हमें प्यार की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है 2027 में, 1 साल के बाद। 1 साल के बाद बहुत अच्छा कुछ होने वाला आपकी लाइफ में, जो पूरी तरह से आपकी लाइफ को सेटल कर देगा, वो होने वाला है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सा वेट करना है आपको, ठीक है। थोड़ा वेट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, मेडिटेशन करना है और चीज़ों को बेटर होने देने का इंतज़ार करना है। अपनी तरफ से कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। ऐसे लोग आएंगे जो आपसे डिपेंडेंसी, मतलब चाहेंगे कि वो आप पे डिपेंड हो सके। थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्रश, बहुत से लोगों को आप पे क्रश हो सकता है, बहुत से लोगों को। आई एम टेलिंग यू। रिजेनरेशन, अब आपको ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आप पे डिपेंड रहेंगे, जो आपके साथ खुश रहेंगे। लेकिन आपके साथ अब ये होने वाला है कि आप सबके साथ खुश रहेंगे। अच्छे लोग मिलने वाले, अच्छी शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और जो शख्स की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, वो हमको लग रहा है कि चीज़ों को आगे लेके जाएगा। जल्दबाजी नहीं करनी, आप समझ जाएंगे वो कौन है। ट्रस्ट मी। मेडिटेशन करिए, सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। रिट्रीट, आप, मैंने कहा ना, आप जाएंगे अभी हरमिट मोड पे। आप दुनिया भर को बकवास छोड़ने वाले हैं, आप बिल्कुल अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आप बिल्कुल दी एम्परर वाली एनर्जी में आ जाएंगे या एम्प्रेस वाली एनर्जी में आ जाएंगे। कुछ भी डिसाइड नहीं करना है जल्दबाजी में, खुद पे ध्यान देना है बस। अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है, अपनी सोल पे ध्यान देना है, अपनी हायर सेल्फ पे ध्यान देना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना है, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना है। बस इतना ही करना आपको, हार्ट टू हार्ट करना। और जो भी बंदे से आपको बात करनी है ना, एकदम क्लियर बात करिएगा। मैंने कहा ना, पीछे नहीं हटना है एक्शन, क्योंकि शुरुआत के 6 महीने यही है। इंसान को पहचानने का पता है तरीका यही है कि वो सीरियस है कि नहीं। आप पहले ही उससे बोल दो कि भाई हमको सीरियस कमिटमेंट चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो वेलकम, नहीं तो बाय बाय, भीड़ कम। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी है, हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी इसमें दिखाई दी। अगर आप चाहें तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जा करके। कुछ नए आइडियाज़ हो तो वो भी आप हमको दे सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली राशि के साथ।